सम्यक दृष्टि के भाग 4 में आज हम बात करेंगे किस तरह से प्रज्ञा और अंतर्ज्ञान के चक्षु खुलते हैं और मनुष्य के दुख किस तरह से गिरने लगते हैं, छंटने लगते हैं। कितनी छोटी छोटी बातों से मनुष्य इस संसार में दुख पा रहा है जिनसे बिना किसी प्रयास के बचा जा सकता है। बुद्धि की सम्यक दृष्टि के कुछ उदाहरण हमने पिछले भागों में सुने और आज बहुत ही प्रतिष्ठित उदाहरणों को देखते हैं। बुद्ध के पास एक नगर की प्रसिद्ध नगरवधु वैश्या आती है, उनके दर्शन करती है, उपदेश सुनती है और फिर बुद्ध को अगले दिन सभी भिक्षुओं के साथ भोजन के लिए आमंत्रित करती है। बुद्ध उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग बुद्ध से कहते हैं कि आप वहां न जाएं, वह एक वैश्या है और उसके घर जाना उचित नहीं, मगर बुद्ध वहां जाते हैं और उसके भोज को स्वीकार करते हैं। यह बुद्ध की सम्यक दृष्टि और हमारे जैसे संसारी लोगों के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर एक हत्यारा अंगुलीमाल रास्ते पर खड़ा है। बुद्ध वहां से गुजर रहे हैं। लोग कहते हैं वहां से मत जाएं, वहां हत्यारा आदमी की इंतजार कर रहा है, मगर बुद्ध की नजरों में कोई हत्यारा नहीं है। वो उसी रास्ते से जाते हैं। अंगुलीमाल कहता है, भिक्षु रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुका ही हुआ हूं। वह कहता है, तुम चल रहे हो और कहते हो रुका हुआ हूं। बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुका ही हुआ हूं, तुम चल रहे हो। और यह शब्द अंगुलीमाल की जिंदगी बदल देते हैं। बुद्ध की सम्यक दृष्टि है। उन्हें न कोई हत्यारा दिखाई देता और न कोई वैश्या। अब आप समझ रहे होंगे कि हम कितनी छोटी छोटी बातों में जाति पाति, धर्म, अमीर गरीब, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में कैसे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कितनी ईर्ष्या, नफरत और द्वेष का भाव हमारे मन में पनप रहा है और उसके कितने भयानक परिणाम हैं, इनका हमें अंदाजा ही नहीं है। हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे मन में लग रहे ये संस्कार हमें कितना मैला कर रहे हैं। हमारी दृष्टि कितनी संकुचित हो रही है, इसका ऊपर के उदाहरणों से समझा जा सकता है। और इन छोटी छोटी बातों से हम अपना नरक निर्मित कर लेते हैं जिसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। इसी को कहते हैं अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लेना। बिना किसी फायदे के हम नरक में पड़ जाते हैं और कई बार तो अपनी बहुमूल्य जिंदगी को ही दांव पर लगा देते हैं। सम्यक दृष्टि से प्रज्ञा खुलती है, सोच समझ पैदा होती है, मनुष्य के अंदर विचार उठता है, वह उसके दूरगामी परिणाम देखता है और हर इन छोटी छोटी बातों से मन पर पड़ रहे प्रभावों को स्पष्ट देख लेता है और अपने को सभी सामाजिक कुरीतियों से, दिखावे और आडंबरों से, लोकलाज के भय से ऊपर उठा लेता है। जब भी मन में आवेश पैदा हो, गुस्सा उठे, जोश आए, सम्यक दृष्टि होते ही मनुष्य उस पर विचार करने लगता है और विचार उठते ही, सम्यक दृष्टि उठते ही प्रज्ञा के जरिए मनुष्य आवेश, गुस्सा और अपने जोश पर काबू पा लेता है और किसी भी अनकही घटनाओं से बच सकता है। सम्यक दृष्टि से प्रज्ञा पैदा होती है जो मनुष्य को एक खुला दृष्टिकोण देती है। मनुष्य की वह सूक्ष्म इंद्रियां जागृत हो जाती हैं जिनसे वह घटनाओं का पूर्व आभास कर लेता है। उसको वह सूचनाएं मिलने लगती हैं जो साधारण मनुष्य के दृष्टिकोण में नहीं आती। एकाग्रता, शांति, एक चित्त, एक दृष्टि, समझ, विवेकपूर्ण निर्णय करने की सामर्थ्य आती है। मनुष्य संतोष को उपलब्ध हो जाता है। सम्यक दृष्टि से प्रज्ञा और अंतर्ज्ञान पैदा होता है जो मनुष्य को इस संसार में उलझने और फंसने से बचाता है, मार के चंगुल से बचाता है। संसार की समस्त गतिविधियां जो कि एक मनुष्य को इस संसार में गतिमान करके रखती हैं, सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा से वह नियंत्रित हो जाती है। प्रज्ञाशील पुरुष कुदरत से जुड़ जाता है और कुदरत जिस तरह से भी उसको रखती है वो उसी में खुश रहता है। उसकी अपनी तरफ से कोई अभिलाषा भी नहीं है और न ही कोई विरोध है। इसी कारण से उसके समस्त सांसारिक दुखों का नाश हो जाता है और सुख की चाह नहीं होने के कारण उसकी अनावश्यक भाग दौड़ में विराम लग जाता है और वह शांत चित्त, सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा को उपलब्ध हुआ जीव एकाग्रता में कदम रखता है जहां से उसके सम्यक समाधि का जन्म होता है।
सम्यक दृष्टि एक आधार है जो सम्यक समाधि तक पहुंचाने में नींव के पत्थर का काम करती है। बुद्ध की आध्यात्म की अभ्यास विधि कुछ ऐसी नहीं है कि हम एक जगह बैठकर आंख बंद करके ध्यान में सीधे उतर जाएंगे। हमें पहले मन का रेचन करना पड़ेगा, क्योंकि मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक ध्यान में उतरा नहीं जा सकता। और मन की स्थिरता के लिए पहले मन की समस्त गतिविधियों को अच्छे से समझना होगा, जैसा हमने सम्यक दृष्टि के जरिए समझा, और फिर अपने मन को सम्यक दृष्टि के अनुरूप प्रैक्टिस करानी होगी। आप समझो, क्या आपको कोई ध्यान विधि यह बताएगी कि इन धर्म के झगड़ों की बातें, राजनीति और द्वेष ईर्ष्या की बातें किसी मंत्र से या आंख बंद करके चली जाएंगी? आपको अपने अंदर देखना होगा, मन में समझना होगा कि यह व्यर्थ है, फिर होश रखना होगा कि यह नहीं करना है। संकल्प लेना होगा कि मैं अब इस मार्ग पर नहीं हूं, मुझे प्रज्ञा के लिए साधना करनी है। यह होश आपको जागृति देगा और धीरे धीरे आपका मन साफ होगा, दूसरे के प्रति नफरत भाव नहीं रहेगा और यह शांत मन संकल्प के द्वारा आगे बढ़ेगा। अगले भाग में हम सम्यक संकल्प की ही बात करेंगे।